हेलो एवरीवन, आज हम सेट नंबर 3 देखेंगे। आज हम वीडियो को पूरा फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि BSSC CGL 4 और इंटर प्लस के लिए GK GS का डिस्कशन है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? तो देखिए दो कैटेगरी में बताया गया है। एक जैसे कि आप देखिएगा तो 4 इधर 4 और इधर 4, जो अंदर की तरफ होती है उसको आंतरिक ग्रह, जो बाहर की तरफ होती है उसको बाहरी ग्रह कहा जाता है। यानी पृथ्वी के जो सदृश होते हैं, पृथ्वी के समान, जैसे कि बुध होते हैं, तब शुक्र होते हैं, तब पृथ्वी होते हैं, मंगल, यानी चारों को आंतरिक ग्रह। उसके बाद होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये हमारा चारों जो होती है बाह्य ग्रह होती है। तो इनमें से कौन नहीं है? तो ध्यान से देखिए, बाह्य ग्रह वाला ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? तो देखिए इसमें अलग अलग ये जो चारों ऑप्शन है, इनमें चारों का अलग अलग कथन है। सबसे पहले बोल है तो दोस्तों, सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इसमें 4 व्यक्ति, तीनों जो ऑप्शन है इनमें तीनों का अलग। जैसे कि नाशपाती, पृथ्वी नाशपाती के समान है, किसने बोला था? जीन नाशपाती के समान। आइजक न्यूटन बोले थे कि पृथ्वी जो हमारा नारंगी के समान है। देखिए नारंगी अलग होती है, और आप जब नाशपाती को देखिएगा तो ऐसे होती है, लगभग लंबा की तरह होती है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे लिंकला रहता है। और आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, लेकिन यह सूर्य की परिक्रमण करती है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आगे देखिए, असत्य कथन में सबसे पहले स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ। जो हम लोग एरन अभिलेख देखते हैं, एरन अभिलेख में हुनों का आक्रमण का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, बिल्कुल सही है। गुप्त काल में भू राजस्व से कुल उपज के 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था, बिल्कुल सही है। बाद में 1/6 ही कर दिया गया। गुप्त साम्राज्य हिंदू धर्म के अनुयायी थे, यह गलत है दोस्तों। गुप्त साम्राज्य जो थे वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, यह वैष्णव जी को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा गजनी के दरबारी कवि नहीं था? तो गजनी के दरबारी में एक हम लोग बार ट्रिक हम आपको बताते थे, फूफा। 1 से 2 होता है दोस्तों फारूकी, यू से उत्वी, एस से फिरदौसी, ए से अलबरूनी। तो ऑप्शन नंबर देखिए अलबरूनी है, फिरदौसी है, उत्वी है, फारूकी एक नहीं है। तो याद रखिएगा ये 4 जो थे गजनवी के दरबारी थे, लेकिन अमीर हसन दरबारी नहीं थे। अमीर हसन और अमीर खुसरो, 2 अमीर थे जो बलबन के दरबारी कवि थे, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो राकापोसी। राकापोसी दोस्तों यह पाकिस्तान में पड़ती है, और राकापोसी जो होती है दोस्तों यह लद्दाख श्रेणी की सबसे तीव्र ढाल वाला है, यानी एकदम गड्ढा था, जैसे ऊंचा वैसे ही नीचे ढल जाइएगा। तो तीव्र ढाल वाला है, ठीक है। गार्डविन एस्टीन जो आप जानते हो काराकोरम श्रेणी में है, और माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांगुआ क्या है? एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। भारत में जनांकीय इतिहास में किस वर्ष महाविभाजन? तो देखिए 2 याद होता है, एक लघु विभाजन, एक महाविभाजन। तो देखिए महाविभाजन दोस्तों 1921 को कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जनसंख्या जो था दोस्तों वह ऋणात्मक वृद्धि हुआ था, यानी घट गया था 1911 से लेकर 1921 के काल में। और वहीं जो लघु विभाजन होता है दोस्तों 1951 के काल को हम लोग लघु विभाजन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो देखिए मानसून प्रत्यावर्तन का काल दोस्तों शीत ऋतु को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलता है, जो कि आप पढ़िएगा। यह जो दक्षिण में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के क्षेत्र में जो मानसून यानी नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है दोस्तों, जो कि पूर्वी मानसून के लौटने के कारण होती है। यही मानसून प्रत्यावर्तन का जो समय होती है, इसी का इस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए शीत ऋतु में जो पूर्वी विक्षोभ होती है, पूर्वी ऋतु उसका लौटता है और तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो सबको पता है काली कपास की मिट्टी, ठीक है, जिसको हम लोग रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? तो हरिके बैराज है, जो कि इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर स्थित है। और इंदिरा गांधी नहर दोस्तों राजस्थान गुजरात से होते हुए ये क्षेत्र में, हरियाणा वाले क्षेत्र में बहती है, ठीक है। अगला है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर क्या है? कृत्रिम है बांध, ठीक है, कृत्रिम झील है। रेल यात्रियों के लिए खोए गए सामानों के ट्रैक को भारतीय रेल द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन अमानत, ठीक है, यानी अमानत। मान लीजिए आपका अमानत है भाई, आप ले जाओ और इसको ले जाओ। ये रेलवे के द्वारा शुरू किया गया कि आपका सामान कहीं गुम हो जाता है तो आप ऑपरेशन अमानत के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर आप कंप्लेन कर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 11,
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य। तो देखिए शिशु लिंग अनुपात मतलब 0 से 6 वर्ष को, और 7+ वाले को हम लोग साक्षरता कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला दोस्तों किशनगंज है 971, ठीक है। सर्वाधिक आप समझ रहे हैं, बढ़ा भी तो 1000 के प्लस नहीं बढ़ा, यानी महिलाएं 971 ही आने वाले समय में किशनगंज में सर्वाधिक होगी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबको पहले भी बताई थी वीडियो में कि 1021 गोपालगंज में, और वहीं भारत में देखिएगा तो 1084 केरल में, ठीक है। और वहीं हमारा देख लिया जाए सबसे कम कहाँ है तो दोस्तों 876 मुंगेर में और 874 हरियाणा में। और वहीं बिहार का अभी देखिएगा शिशु लिंग अनुपात दोस्तों तो 918 है टोटल, और सर्वाधिक 971 किशनगंज में है, ठीक। निम्नलिखित में बेमेल को चुनिए, यानी बेमेल मतलब गलत कौन है। मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन, बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर जितने भी राज्य है वहाँ पे सदा हरित वन पाए जाते हैं। बिहार में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पे शुष्क पर्णपाती, जैसे गर्मी का एथी होता है तो पर्णपाती पत्ता जो होता है ना पर्णपाती वन होती है। अगला है लक्षद्वीप। तो देखिए लक्षद्वीप में भी बरसात वाला जगह है, तो वहाँ भी उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों, यहाँ पर्णपाती नहीं पाया जाता है। राजस्थान में कांटेदार, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि कांटेदार सर्वाधिक इधर ही होता है, जैसे कि बबूल का पेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों धार है, ठीक है। ये रॉक तंत्र बोल रहा है, इसलिए धारवाड़ चट्टान, जैसे कि धारवाड़ में हम लोग बोलते हैं ना कि धारवाड़ में धनी मतलब जिसमें धन होता है, सोना चांदी तांबा कॉपर सब इसी में मिलता है। और गोंडवाना में दोस्तों हमारा क्या मिलता है, कोयला। और विंध्य क्रम में जो हमारा मिलता है, जैसे कि आप देखते हो जितना भी घर बनाने वाला संगमरमर का क्वार्टजाइट ये सब, कुडप्पा क्रम की चट्टान भी इसी श्रेणी में आती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाड जलजारा शहर में विश्व पुस्तक, ये बहुत पुराना है दोस्तों तो छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो नहीं पाई गई थी प्यारे दोस्तों लोहा के खोज बाद में हुआ था, ठीक है। अगला है उत्तर वैदिक काल में। प्रथम बौद्ध संगीत के आयोजन के समय शासन कर कौन थे, अजात शत्रु। इसका ट्रिक भी था, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा। राजा से राजगिरी में हुआ था, महाराजा से महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, आजा से अजात शत्रु, ठीक है। इसमें सभी का अलग अलग है, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति का था, दूसरा बौद्ध संगीति का अशोक था दोस्तों, तीसरा चौथा बौद्ध संगीति का कालाशोक था, ठीक है। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था, तो देखो दोस्तों यह समझने वाला क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर दोस्तों बारदोली में हुआ था, क्योंकि 5 फरवरी 1913 में जब हमारा चौरी चौरा घटना हुआ था दोस्तों, चौरी चौरा घटना के कारण क्या हुआ था कि 11 फरवरी के रात में यानी 12 फरवरी को क्या हुआ था कि बैठक बुलाई गई थी। अब 12 फरवरी को बारदोली में ही महात्मा गांधी के द्वारा बैठक हुआ, और इसी बैठक में क्या हुआ कि औपचारिक रूप से बारदोली में ही 13 फरवरी 1913 ईस्वी को इसको क्या कर दिया गया, हमारा स्थगित कर दिया गया, ठीक है। हमारा कौन सा, चौरी चौरा कांड, ठीक है, याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को हुआ था, और बारदोली में उस समय महात्मा गांधी थे, किसके लिए, उसी समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उस पर वहाँ पे बारदोली में ही महात्मा गांधी उनका सहयोगी थे, ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों, तो विदेशी मामलों के दोस्तों कौन थे, सुमंत, ठीक है। विदेशी मामलों के सुमंत थे। मुख्य जो था वह पेशवा था, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होता था वो पेशवा होता था, अष्टप्रधान, ठीक है। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल यानी सबसे ज्यादा जाल जो बिछाया था वो कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सबसे ज्यादा नहर को फिरोज शाह तुगलक बनाए थे, और पहला नहर गयासुद्दीन तुगलक बनाए थे। किस और गांधी दास पैक्ट हुआ था, तो देखिए 2 आप पैक्ट मुख्यतः पढ़िएगा, एक अंबेडकर गांधी पैक्ट और उसके बाद गांधी दास पैक्ट। तो गांधी दास पैक्ट में CR दास थे, ठीक है, यानी जो हम लोग CR दास के बारे में 1 जनवरी 1923 ईस्वी को जो हमारा बना हुआ था स्वराज पार्टी, उसी के उद्देश्य के लिए, मतलब जब स्वराज पार्टी बाद में चलने लगा अलग से मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा मिलकर यह स्वराज पार्टी बनाया गया, तो 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा इस पर एक पैक्ट हुआ यानी समझौता हुआ। कब, 1924 ईस्वी में। इसी को गांधी दास पैक्ट कहा गया स्वराज पार्टी को लेकर। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने भारत को किला की उपाधि दी थी, तो सबको पता है सुचिता कृपलानी को,
सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पर प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, एक अस्थायी बंदोबस्त था, एक महलवारी था, एक रैयतवारी था। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र जो था दोस्तों अस्थायी था अंग्रेजों के लिए, इसलिए वहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त लाया। महलवारी बंदोबस्त जो था दोस्तों यह पश्चिमी क्षेत्र में स्टार्ट किया गया, और रैयतवारी दक्षिणी क्षेत्र जो कि हम लोग कल भी देखे थे कि मद्रास के 12 महल में 1792 ईस्वी में पहली बार शुरू हुआ था, और पूरे देश में यानी पूरे मद्रास में 1819 ईस्वी में स्टार्ट हो गया। कौन? रैयतवारी। और रैयतवारी के दोस्तों जो था वो हमारा कर्नल रीड थे। ठीक है, याद रखिएगा, रीड थे। ठीक है, और महलवारी में मुनरो थे। महलवारी में कौन थे? मुनरो थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी 1820 में ही हुआ था। अगला है कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आप लोग सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय के सदस्यों के द्वारा दिया गया, और इन्हीं के कारण लाठीचार्ज होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और 1927 ईस्वी में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसका गठन होता है, 3 फरवरी को भारत में यह आता है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किए थे, सेवाग्राम की भी स्थापना किए थे, फिनिक्स आश्रम 1906 ईस्वी में जो कि दक्षिण अफ्रीका में, और विश्व भारती की स्थापना दोस्तों यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली नहीं है? तो देखिए, वास्तविक मछली की बार बार पूछता है, तो वास्तविक मछली अगर नहीं है पूछता दोस्तों, तो ये हमारा हो जाता है स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, ये तीनों सही था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है, तो एक समुद्री घोड़ा जो हम लोग देखते हैं अक्सर समुद्र में तैरते हुए टीवी पर, तो ये समुद्री घोड़ा वास्तविक मछली है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? अचानक जब लुप्त होती है दोस्तों, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि द्रव्यमान में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार बदलता रहता है। 1 टेराग्राम क्या होता है? तो 10 के पावर 12 ग्राम। ठीक है, और वही होता है दोस्तों पीको, तो 10 के पावर -15। अगला है कि बिजली के हीटर में कौन सा सामग्री प्रयुक्त होती है? ठीक है दोस्तों, तो नाइक्रोम का तार, सबको पता है नाइक्रोम का तार। अगला है कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा कोई मिश्र धातु नहीं है, पित्तल, तांबा और तीन जस्ता का मिश्र धातु है, इस्पात भी दोस्तों मिश्र धातु है, और कांसा भी मिश्र धातु है। ठीक है, ये कांसा जो होती है दोस्तों कॉपर और टीन का होता है। ठीक है, कॉपर और टीन का। अगला है कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु होती है दोस्तों? तो टीन और शीशा का फ्यूज तार कौन होता है? टीन और शीशा का। ठीक है, फ्यूज जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो टीन और शीशा का होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है दोस्तों? फिटकिरी का प्रयोग ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं होता है, जो होता है नेप्थलीन, कपूर, बेंजोइक अम्ल, इस सब का होता है। ठीक है, उसके अलावा सोडियम अमोनियम क्लोराइड भी होता है। अवतल दर्पण के पट में किस स्थिति में आभासी? देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की स्थिति यही होती है जब यह दर्पण के क्या होता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है वस्तु को, यानी फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से हमेशा थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग आवर्धित भी कहते हैं। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो देखिए, एगो कार्नेलाइट होता है, एगो कार्नेटाइट होता है। तो टाइट जब भी आ जाए ना दोस्तों, तो ये यूरेनियम, क्योंकि आपको याद कैसे करना है कि यूरेनियम परमाणु बम में यूज होता है, तो परमाणु बम में वही चीज यूज होगा जो टाइट होगा। ठीक है, तो टाइट यानी कार्नेटाइट और कार्नेलाइट दोस्तों दो चीजों के होती है, एक पोटेशियम और इसके अलावा मैग्नीशियम, लेकिन ऑप्शन में केवल पोटेशियम है। अगला है कि मानव त्वचा में कितनी परतें होती है? तो 3 परत होती है, एक होती है एपिडर्मिस, एगो डर्मिस होता है। ठीक है, इसमें आप जानते होंगे एक होता है हाइपोडर्मिस। तो देखिए, एपिडर्मिस जो होता है दोस्तों ऊपरी, डर्मिस बिचली और हाइपोडर्मिस सबसे निचला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 परत। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करती है? तो सैनिक के रूप में किसको हम लोग बोलते हैं? WBC। तो WBC का ही नाम होता है ल्यूकोसाइट, रासायनिक नाम। ठीक है, यानी WBC का ही है। अगला है इरिथ्रोसाइट दोस्तों, हम लोग RBC को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो जल जनित रोग जिसमें हम लोग जीवाणु मुख्यतः आता है तो हैजा, पीलिया, टाइफाइड है, लेकिन चेचक दोस्तों वायरस वाला रोग है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो दाब का बैरोमीटर, विभवांतर का पायरोमीटर, तापमान का थर्मामीटर, भूकंप का सिस्मोग्राफी। इसमें 3 ए सही है, लेकिन यह विभवांतर पायरोमीटर नहीं हो दोस्तों, गलत है। पायरोमीटर उच्च तापमान, जिसमें हम लोग सूर्य का तापमान पायरोमीटर से ही मापते हैं, ठीक है। रक्त में आरबीसी बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है। तो रक्त में 2 रोग होती है, एक आरबीसी जब कम हो जाएगा दोस्तों तो एनीमिया रोग होता है, और जब आरबीसी अधिक होगा तो पॉलीसीथीमिया रोग होता है। तो आरबीसी कमी जब भी पूछे तो क्या होता है? एनीमिया, ठीक है, और पॉलीसीथीमिया अधिक से। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो एड्रेनलिन त्वचा, यहाँ देखिए एड्रेनलिन त्वचा तनाव की स्थिति में हार्मोन, बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन, बिल्कुल सही है। डोपामाइन हाइपी हार्मोन, जब हम लोग बहुत खुश होते हैं दोस्तों तो डोपामाइन स्रावित होता है। और इंसुलिन दोस्तों उच्च रक्तचाप, गलत है। उच्च रक्तचाप में इंसुलिन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह निम्न रक्तचाप में होता है, ठीक है। अगला है कि आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आँख के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं, जिसकी दान होती है, ठीक है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होती है? तो सभी को पता है, आग्नाशय के द्वारा लाइपेज का स्रावन होता है। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होता है दोस्त? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे होता है हमारा, तो 0 यहाँ होता है। 0 से जैसे हम 4 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे दोस्तों, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो जान जाइए कि जब आयतन हमारा बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि घनत्व तो घटेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि 4 से 0, तो जब हम 0 से 4 जाते हैं तो घनत्व तो बढ़ता है। तो घनत्व तो जब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, लेकिन 4 से जब हम 0 की तरफ आते हैं, यानी उल्टा जब आएंगे, 4 से 0 की तरफ आएंगे तो इसमें घनत्व तो घटता है और आयतन बढ़ता है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहले क्या होता है? घटने लगता है, फिर बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो फूल का सभी को पता है कि अंडाशय जो ओवरी होता है यही विकसित होकर फल बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दिया था? तो ए.जी. टांसले ने दिए थे, ठीक है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुआ था? तो कार्बन क्रेडिट दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था, उसी में हमारा क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की संकल्पना आई थी। इसी में कहा गया था कि आप कार्बन को बचाइए और यहाँ से आप क्रेडिट लीजिए, जो कि आजकल आप लोग भूटान में सुनते होंगे ना कि कार्बन क्रेडिट के मामले में प्रथम देश है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। छोटी वस्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 47 किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने का सिफारिश किया था दोस्तों? तो चलैया समिति। चलैया समिति में ही सेवाओं पर कर, जैसे सेवा कौन सा होता है, जैसे शिक्षा सेवा है, हॉस्पिटल सेवा है, बिजली भी एक तरह का सेवा ही है। तो यह जो वाहन वाला है ये सब भी सेवा है। तो इस पे जो कर लगा था ना, बैंक जो है सेवा है, यह चलैया समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था, ठीक है। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान के निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो प्लीज दोस्तों याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा, ठीक है। यह भारत सरकार का राजकोषीय घाटा होती है, ठीक, याद रखना। आगे है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो सबको पता है ओडिशा में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो राष्ट्रीय आय की गणना किए थे BKRV राव ने, ठीक है, 1911 में। वो अगला है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया जाता है, ठीक है। और प्रस्ताव ये करता है, लेकिन संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर डी होगा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो भारतीय चुनाव आयोग को दोस्तों पंचायतों को चुनाव करवाना नहीं होता है। पंचायतों का चुनाव जो हमारा राज्य सरकार करवाती है, ठीक है। जिस राज्य में पंचायत होगा चुनाव वो उस राज्य की सरकार करवाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में इसके भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों भारत के संविधान की विशेषता जो नहीं है वो ध्यान दीजिएगा आप, यह बहुत बार पूछा जाता है, एकात्मक प्रणाली, ठीक है, एकात्मक नहीं है। आप जैसे कि देखिए संघात्मक प्रणाली है, आप अमेरिका के संविधान में जाइएगा तो वहाँ पे एकात्मक प्रणाली है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सबको पता है 6 वर्ष।
आर्थिक सर्वेक्षण 2021 वाला है। अगला है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है कब, मतलब एकात्मक हो सकती है कब हो सकती है, तो इसमें होगा दोस्तों बाहरी संकट के समय। बाहरी संकट के समय क्या होता है ना कि जब हमारे देश में आपातकाल लगती है तो सारा शक्ति चल जाता है केंद्र के पास, और केंद्र के पास जाने के कारण कहने का मतलब कि हमारा सारा शक्ति किसके पास चला गया, केंद्र के पास। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता। तो आपातकाल में दोस्तों, आपातकाल हो या कुछ भी हो, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 19 और 20 यह समाप्त नहीं होता है। ठीक है। वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल उस समय का है, अभी वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल दोस्तों आर वेंकट रमनी है। ठीक है। अगला है कि आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो यह परिसीमन आयोग के द्वारा दोस्तों। अभी तक वर्तमान में जो परिसीमन है अनुच्छेद 82 के तहत इसका गठन होता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रथम 40वें संस्करण किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता था, तो यह बिहार था, बहुत इंपॉर्टेंट था। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी, तो 1965 ईस्वी में। ठीक है, ये बीएसएफ का पूछ रहा है। निम्नलिखित में से 33वां ब्याज सम्मान, अभी दोस्तों 33वां ब्याज सम्मान हो गया घोषणा। 33वां ब्याज सम्मान दोस्तों पुष्प भारती को मिला है, याद रखिएगा, यह 33वां था। और इनका पुस्तक था यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें। अगला है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था, तो भीरू राज दुबे, राज से जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से इसका हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो काठमांडू में। भाविना पटेल का संबंध किसे है, तो सभी को पता है टेबल टेनिस से, और ये बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या था, तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और फिर उसके बाद एक साल बाद 1980 में इनको भारत रत्न दे दिया गया था। देश के सबसे पहले किस राज्य में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ था, तो सबसे पहले चुनाव में ईवीएम का प्रयोग दोस्तों केरल में 1982 ईस्वी में केरल के एक विधानसभा क्षेत्र था प्रारूप क्षेत्र। ठीक है, वहीं पर हुआ था, याद रखिएगा, केरल में 82 में, केरल में 82 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हिप्नोलॉजी दोस्तों नींद का अध्ययन बिल्कुल सही, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन बिल्कुल सही, ऑर्गेनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, अब 20 का अध्ययन दोस्तों पैथोलॉजी नहीं होता है। ठीक है, ऑफियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं इसका। अगला है कि भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष सबको पता है, हमारा गणेश वासुदेव मलंकर थे। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ा फास्ट मैं करती हूँ क्योंकि क्विक रिवीजन है, ये सेट प्रैक्टिस है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।